गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप ठीक ही होंगे सभी। डियर स्टूडेंट्स, यस्टरडे हमने आपके साथ एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था मोटिवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन था चैप्टर का नेम। और इस चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। हमने अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी थी कल वो की थी आपके साथ। अब्राहम मैस्लो ने बताया था कि जो हमारी आवश्यकता है हम उन आवश्यकताओं के क्रम के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए प्रयास करते हैं। एंटरप्रेन्योरिकल मोटिवेशन चैप्टर का नेम था। आज हम उससे थोड़ा सा आगे जो उसका रिमेनिंग पार्ट है उसको करने जा रहे हैं। तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देख लें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। हम पहले देखेंगे यहाँ पर जो नेक्स्ट थ्योरी है हमारी मैकलेलैंड्स एक्वायर्ड नीड थ्योरी है हमारी। ये मैकलेलैंड एक्वायर्ड नीड थ्योरी है। इसके 3 पार्ट है: नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट। देखिए, एफिलिएशन का मतलब है संबंध बनाना। इंसान जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में वो सभी प्रकार के संबंध बना के रहना चाहता है। वो सभी के साथ एक कांटेक्ट बना के रहना चाहता है। तो मोटिवेशन के अंदर भी ये है कि एक बिजनेसमैन है वो समाज में रिलेशंस इस्टेब्लिश करता है हर प्रकार के लोगों के साथ, क्योंकि उसको जो भी सप्लाईज इनपुट्स की सप्लाई है वो सब समाज से ही तो होनी है उसको। इसके बाद आता है आपका नीड फॉर पावर। पावर का मतलब कि एक्वायर ऑफ पावर, कि पावर एक्वायर करनी है जिससे वो लोगों को अफेक्ट कर सके, अपनी पावर से लोगों को अफेक्ट कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। नीड फॉर अचीवमेंट्स। एक बिजनेसमैन है, एक व्यक्ति है, वो कुछ अचीव करना चाहता है लाइफ में, कि लाइफ में अचीवमेंट किस तरीके से होगा। इसमें लिखा है आपका, इसको मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा पढ़ के। नीड फॉर अचीवमेंट्स, इट इज द डिजायर टू डू वेल। एक कार्य करने की इच्छा है ये हमारी कि किस तरीके से हमें वो अचीव करने हैं अपने ऑब्जेक्टिव से। जो अब जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा इसका वो है आपका मोटिवेशन फैक्टर्स। मोटिवेशन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ये मैंने एक सर्किल बनाया है, ये मोटिवेशन फैक्टर को शो कराता है आपकी। इस मोटिवेशन फैक्टर के अंदर इंटरनल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, एम्बिशन फैक्टर्स और यहाँ पर कंपाइलिंग फैक्टर्स है और सपोर्टिव फैक्टर्स आपके हैं। इस तरीके से फैक्टर्स बटे हुए हैं। अब इन फैक्टर्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। बोर्ड के ऊपर ज़्यादा स्पेस नहीं था इसलिए मैं इनको इनके जो अंदर के पार्ट्स थे वो लिख नहीं पाया, इसलिए मैं आपको ओरली बता देता हूँ। इंटरनल फैक्टर्स मोटिवेट एंटरप्रेन्योर टू स्टार्ट एंटरप्राइज। अंदर से मतलब कि वो अंदर से ही मोटिवेट होता है पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। इंटरनल मोटिवेटिव, जैसे डिजायर टू डू समथिंग न्यू, जैसे कुछ नया करने की इच्छा, ये एक मन के अंदर से होती है। ऐसा नहीं होता है कि सभी लोगों की जो सोच है वो अलग अलग एक होती है। वो सभी लोगों की जो सोच है वो बिल्कुल अलग होती है। वो कुछ एक यूनिक करना चाहते हैं लाइफ में, जो क्रिएटिव पर्सन्स होते हैं। एजुकेशन बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड भी इंटरनल फैक्टर्स है आपका, कि अगर किसी स्टूडेंट की एजुकेशन अच्छी होती है तो उसका माइंड और डेवलप होगा। अगर किसी स्टूडेंट की एजुकेशन अच्छी नहीं होती है तो माइंड थोड़ा सा कम डेवलप होगा। ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस। ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड का मतलब जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी बिजनेस में है उनके बच्चों के देखना माइंड ऑलरेडी जो होंगे वो बिजनेस माइंड होंगे आपके। इसी प्रकार अदर जो फैक्टर है बिकम इंडिपेंडेंट होना, मतलब फिर है नीड और रिकॉग्निशन, पहचान की नीड, कि मुझे अपनी सोसाइटी में अपनी खुद की पहचान बनानी है। ये सब आपके जो है इंटरनल फैक्टर से रिलेटेड हैं।
इसी प्रकार अब आपके आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारे वो चीजें आती हैं जो हमें बाहर से सपोर्ट मिलती है, बाहर से सपोर्ट लोगों का मिलता है, जिसमें गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड सपोर्ट। आपको पता है सरकार भी टाइम टू टाइम हर प्रकार के बिजनेस को बढ़ाने के लिए सपोर्ट करती है। जैसे मुर्गी पालन होता है, पशुपालन होता है, जिसमें मछली पालन होता है। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देखना, पशुपालन विभाग की वेबसाइट पर जाना, आपको सब प्रकार की फैसिलिटी मिल जाएंगी। जो आप लोन लेते हो सरकार से, उसके ऊपर सब्सिडी आपको मिलती है। इसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड रॉ मटेरियल। मान के चलो हम कोई काम करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यह आता है कि इसके लिए लेबर हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो हमारा आउटपुट में यूज होना है, जो प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग में जो मटेरियल यूज होना है, क्या वो हमारे लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी हमें देखना है। ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद है इंकरेजमेंट बिग बिजनेस हाउसेज। जो बड़े बड़े बिजनेस घराने हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, क्या वो सपोर्ट करती हैं नहीं करती हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। फिर है प्रोमाइजिंग डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोमाइजिंग करना डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। इसके बाद आपका पॉइंट आता है एम्बिशन फैक्टर्स। एम्बिशन फैक्टर और गोल एंटरप्रेन्योर्स इज इंपॉर्टेंट फैक्टर मोटिवेटिंग देम। सम ऑफ द एम्बिशंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर विच द मोटिवेट देम टू वर्क एज अंडर टू मेक प्रॉफिट, टू मेक मनी और प्रॉफिट, टू गेन प्रेस्टीज इन सोसाइटी। मतलब एम्बिशन एक हमारी एस्पायरेशंस होती है कि सोसाइटी के अंदर हम सम्मानित पद गेन करें, समाज में हमारी इज्जत हो। इस प्रकार हम ये भी सोचते हैं कि कुछ प्रॉफिट कमाया जाए। टू गेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इंडिपेंडेंट लिविंग। आजकल देश के अंदर जो बिजनेस, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है, उसकी बहुत ज्यादा कमी चल रही है। अब इस कमी को देखते हुए क्या होता है, लोग सोचते हैं कि भाई नौकरी तो हम ले नहीं सकते, तो हम नौकरी देने वाले बन जाते हैं। अब नौकरी देने वाले तब बनेंगे जब वो अपने बिजनेस इंटरप्राइजेस ओपन करेंगे, वो अपने लिए इस तरीके से एक कोई इंटरप्राइज ओपन करके खुद इंडिपेंडेंट होंगे, तभी वो लोगों को नौकरी दे पाएंगे। इसके बाद है कंपाइलिंग फैक्टर्स। कंपाइलिंग फैक्टर्स में है समटाइम इट्स बिकम compulsion to become the entrepreneur or choose the career entrepreneur. Some of the compiling factors जैसे अनएम्प्लॉयमेंट। कंपाइलिंग का मतलब है यहाँ पर आपको विवश करना। हम विवश होकर कोई बिजनेस करना शुरू करते हैं कि भाई नौकरी नहीं मिल रही, तो इससे बेटर ये है कि छोटा सा शॉप खोल लेते हैं, कोई सर्विस सेक्टर में हम काम करना शुरू कर देते हैं, कोई ट्रेडिंग सेक्टर में काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, कंपाइलिंग फैक्टर्स में आते हैं। जो हमारा है अनएम्प्लॉयमेंट, डिससेटिस्फैक्शन विद एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेशन और जॉब। कुछ लोगों को जॉब मिल जाती है बट वो सेटिस्फाई नहीं होते अपनी एग्जिस्टिंग जॉब से। वो क्या करते हैं, फिर वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चले जाते हैं, वो अपना काम ओपन कर लेते हैं। इसके बाद आपका आता है सपोर्टिव फैक्टर्स। जो मैंने यहां लिखा है सपोर्टिव फैक्टर्स है जो आपको सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिव फैक्टर्स आपके आते हैं जैसे प्रीवियस नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस। आपने आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स किसी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको वहां से सपोर्ट मिल जाएगी कि आप मसाले का बिजनेस कर लें, आप पशुपालन की इंडस्ट्री लगा लें, आप पशु पाल लें, आप मुर्गी पालन करें। ये भी छोटे उद्योग में ही आते हैं ये भी। इसी प्रकार आप कोई मतलब कि कोई कहीं ना कहीं से कोई आइडिया आपको मिलता रहे, आपको कोई सपोर्ट करता रहे कदम कदम पर, कि इस तरीके से आप बिजनेस में अपना सेटअप करिए, इस तरीके से प्रोसेस होती है किसी चीज की। एनकरेजमेंट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। मैंने बताया ना कि आपको कई बार आपके कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके कुछ नया करना सोचे तो कहते हैं ना टाल कर। कुछ के पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बेटा कुछ नया कर, कुछ क्रिएटिव कर, वो उनको मोटिवेट करते रहते हैं। इसके बाद सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट्स। मैंने बताया कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है।
आप कोई बिजनेस ओपन करते हो तो सरकार उसमें सपोर्ट करती है, आपको लोन अवेलेबल कराती है, उसके ऊपर सब्सिडी भी अवेलेबल कराती है। इसके बाद जो पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन, जिसके अंदर हमारा पॉइंट आता है आपका एंटरप्रेन्योर जो बेसिकली किन किन चीजों से हमारा इफेक्ट होता है। जैसे प्योर एंटरप्रेन्योर है, इसमें यहाँ पर लिखने का स्पेस नहीं रहा इसलिए मैं आपको ओरली बता रहा हूं। तो प्योर एंटरप्रेन्योर का मतलब है जो साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल ही मतलब कि जो प्रभावित होकर कोई काम करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रॉफिट्स को देखकर प्रॉफिट का मतलब होता है कि कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस में हम ये देख लेते हैं कि भाई उस बिजनेस में उस पर्सन को इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके प्रॉफिट को देखकर हमारे माइंड के अंदर हमारे इंटरनली मोटिवेट होकर हम उस कार्य को करना शुरू कर देते हैं। तो एथिकली कंसिडरेशन कम द कैटेगरी प्योर एंटरप्रेन्योर, इसको हम बोलेंगे प्योर एंटरप्रेन्योर। अब बात आती है इंड्यूस एंटरप्रेन्योर मोटिवेटेड बाय बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट हमें बेनिफिट दे रही है उसको इंड्यूस बोलते हैं, कि इंड्यूस मतलब प्रभावित होकर Simply any person who is induced to take up an entrepreneurial activity with view to avail some benefits from the governments, जो गवर्नमेंट हमें बेनिफिट्स दे रही है उसके लिए। मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर, any individual who is motivated by the desire for self fulfillment come in the category motivated entrepreneur। जो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन है उनके लिए पॉइंट है ये हमारा मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर। अगला पॉइंट हमारा पढ़ेंगे हम, इसका लास्ट टॉपिक है हमारा जो टॉपिक बन रहा है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ अचीवमेंट। यहां पर पॉइंट हमारा पहले मैं इसको ओरली इसमें लिखा हुआ है जो बता देता हूं आपको। जो लिखा हुआ है वो है सर्व्स एज फ्यूल टू एक्टिवेट एंटरप्रेन्योर, हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोर्सेज ऑफ एंटरप्रेन्योरियल सप्लाई, कीप एंटरप्रेन्योरियल एक्टिवेटेड, कीप एंटरप्रेन्योरियस है जो ये एक्टिवेटेड। अब इनका मीनिंग समझ लेते हैं कि होता क्या है। ये आपका जो हमारा एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन है इसका लास्ट टॉपिक है ये आपका द सिग्निफिकेंस ऑफ अचीवमेंट मोटिवेटेड लाइक द एक्ट एंड द। जैसे हमारे कोई गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को चलाने के लिए हमें फ्यूल की जरूरत पड़ती है, तो सेम बिजनेस के अंदर बिजनेस को अच्छे तरीके से करने के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो सर्व एज द फ्यूल ऑफ एक्टिवेट एंटरप्रेन्योर, ये फ्यूल की तरह काम करता है। हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मतलब ये है हमारा कि सरकार है जो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है। वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब हो पाता है सरकार का वो ऑब्जेक्टिव कि देश के अंदर उद्योग धंधे लगे, नए नए रोजगार अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, तभी होगा ये पॉसिबल। सोर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर सप्लाई, ये सोर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल सप्लाई है। जितने लोगों को हम मोटिवेट करेंगे अच्छा कार्य करने के लिए उतने ही लोग एंटरप्रेन्योरियल बनेंगे, एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, और वो उतने ही एंटरप्रेन्योर बन के देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। कीप एंटरप्रेन्योरियल एक्टिवेटेड, इसमें कहा है कीप एंटरप्रेन्योरियल एक्टिवेटेड, दिस इज द साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट दैट कीप एंटरप्रेन्योरियल एक्टिवेटेड टुवर्ड्स देयर गोल्स, मतलब कि अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए ये एक्टिवेटेड करते रहते हैं। तो ये टॉपिक आज मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पढ़ाया गया है, ये आपका टॉपिक खत्म हो चुका है यहाँ से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और सभी स्टूडेंट इसको पढ़ लेंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो मेरे से पूछ सकता है नेक्स्ट क्लास में जब आपकी होगी। थैंक यू।